हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जाम बिगनर। उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी को लेकर अभी हमारी रेगुलर वीडियोस आ रही है। यहाँ पर हमने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसके रिगार्डिंग हम रेगुलर वीडियोस देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम ये 18 सितंबर को होने वाला है और इस समय इसके एप्लीकेशन फॉर्म लाइव चल रहे हैं। जिसने स्टूडेंट ने अभी तक अप्लाई ना किया हो वो जल्द से जल्द अप्लाई कर ले। आज से पहले हमने अब तक का यहाँ पर 2 क्लास ले लिए आपकी भारतीय इतिहास पे, जो कि आपकी इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है। उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से आप तैयारी करोगे, ये सारी वीडियोस हम ऑलरेडी पहले बना चुके हैं और ऑलरेडी हम यहाँ पर 2 क्लास ले चुके हैं आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की हिस्ट्री को लेकर, जिसमें हमने आपका प्राचीन भारत कवर कराया, आपका मध्यकालीन भारत कवर कराया और आज हम आपका आधुनिक भारत कवर कराएंगे, जिसमें स्पेशली आपका यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए क्वेश्चन लिए जाएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारी क्लासेस अटेंड की होगी तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी ली जा रही है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर जो पीईटी का है अगर आप उससे कंपेयर करो हमारे क्वेश्चंस को, तो आप पाओगे कि यहाँ पर जो कैटेगरी है प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी टाइप के क्वेश्चंस हम अपने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में लेकर आ रहे हैं। देखिए, तैयारी तो काफ़ी जगह कराई जा रही है, तैयारी हम भी करा रहे हैं, स्टडी मटेरियल हम भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और स्टडी मटेरियल आपको बहुत जगह प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन एक एक्सपीरियंस अगर किसी ने लिया हो, किसी ने एग्जाम दिया हो, तो वो समझ सकता है इस चीज़ को कि यहाँ पर एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चंस करेगा। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पर अपेयर किया था और उसमें अच्छे मार्क्स भी मैंने गेन किए थे, तो उसको मैंने समझा था कि क्या स्ट्रेटेजी पीईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर उनके लिए फायदेमंद रहेगी। उन्हीं सब स्ट्रेटेजी के लिए, उन्हीं सब क्वेश्चंस के बेस पे हम यहाँ पर क्लासेस लेकर आए हैं और अपना स्टडी मटेरियल भी लेकर आए हैं। अगर आप हमारे स्टडी मटेरियल के बारे में नहीं जानते हो और आप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम 2022 वाला अपेयर करने जा रहे हो, तो आपको एक बार उस कोर्स के बारे में जरूर जानना चाहिए। ये देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पेड बैच चला रखा है, जिसमें पूरा कंप्लीट पैकेज है आपके 100 मार्क्स की कंप्लीट तैयारी के जरिए। चाहे आपका यहाँ पर जनरल स्टडी 30 नंबर का हो, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का हो, करंट अफेयर आपका 10 नंबर का हो, हिंदी आपकी 15 नंबर की, इंग्लिश 5 नंबर की और मैथ और रीजनिंग ये सब आपके 30 नंबर के यहाँ पर आने वाले हैं। इसमें हम आपको यहाँ पर प्रॉपर यूट्यूब वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ ही में हम यहाँ पर पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देंगे आपको ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सके। करंट अफेयर आपको हम कंप्लीट देंगे यहाँ पर, साथ ही साथ में हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऊपर का जितना भी स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा उन्हीं पे बेस आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएंगे पेड बैच के अंदर। 7 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे 100 नंबर के, यानी 700 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे, जो आपको ये है प्रैक्टिस कराने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। आखिरकार एग्जाम कैसा आएगा, उसमें आपका माहौल कैसा होगा और उस चीज़ के लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। तो बैच में ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज में ये सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहेगा। तो इतने नॉमिनल प्राइस में आपको इतना सब कुछ ऑफर किया जा रहा है, देर ना करते हुए आप इसके बारे में हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे सामने स्क्रीन पे है। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से यानी आपके आधुनिक भारत से क्वेश्चंस लिए गए हैं और क्वेश्चंस देखिए आप, पहला कितना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, वहां पर जो स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ये किसने की थी, ये पूछा गया है आपसे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? अगर आपने अभी तक का तैयारी करनी शुरू की हो तो आपके सामने इसका आंसर जरूर होगा, वो होगा एओ ह्यूम। एओ ह्यूम ने आपके यहां पर 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बॉम्बे स्कॉटिश हॉल में जाकर यहां पर आपकी कांग्रेस की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना, आपका जो आंसर होगा यहां पर एओ ह्यूम होगा। हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना से लेकर। तो एओ ह्यूम की यहां पर द्वारा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। साथ ही में इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये भी आप, जो पहले अध्यक्ष थे यहां पर व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके इसमें पहले अध्यक्ष बने थे। 1885 में ए ह्यूम द्वारा आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देखिए, यकीन मानिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। एक हाई स्कूल 8 क्लास के बच्चे भी इस क्वेश्चन का आंसर आराम से जानते होंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यहां पर ये नारा दिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनके द्वारा एक और नारा दिया गया था कि दिल्ली चलो। अगर आपने देखा हो, दिल्ली चलो जो नारा था वो भी यहाँ पर आपके सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किसका सही है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन नंबर आपका 2।
क्वेश्चन में नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? संस्थापक की बात की जा रही है, एशियाटिक सोसाइटी की बात की जा रही है। अब सवाल तो आपको ये आएगा कि एशियाटिक सोसाइटी होती क्या है। एशियाटिक जो सोसाइटी थी वो थी आपकी यहाँ पर जो प्राच्य विद्या थी उसको प्रोत्साहन करना था। ये अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी और ये 1784 के आसपास 1784 में इसकी शुरुआत की गई थी और भारत को जब इसकी सदस्यता मिली थी वो मिली थी यहाँ पर 1829 ईस्वी में। और इसका जो हेडक्वार्टर हुआ करता था, इसका हेडक्वार्टर होता था कोलकाता के अंदर। तो यहां पर जो इसके संस्थापक थे एशियाटिक सोसाइटी के, यानी 1784 ईस्वी में, वो थे आपके सर विलियम्स जोन्स। तो सर विलियम जोन्स के द्वारा यहां पर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे, ये कह रहा है 1857 के विद्रोह का केंद्र कौन सा शहर नहीं था? अब देखिए 1857 का जो टॉपिक है आपका, 1857 की जो क्रांति थी ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एक तो होती है इंपॉर्टेंट, एक और होती है बेहद इंपॉर्टेंट। 1857 से कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में जरूर आएगा और यहां पर जो क्वेश्चन दिया है वो घुमा फिरा के दिया है, डायरेक्ट ना पूछकर केंद्र कौन कौन से रहे थे, ये पूछ लेगा कि केंद्र कौन सा नहीं था। अब अगर आपने अभी तक का 1857 का विद्रोह पढ़ा है तो आप जानते हो ग्वालियर में भी इसका विद्रोह देखने के लिए मिला था। मैं बात करूं पूर्व से तो पटना से लेकर, आपके पटना से लेकर इसका विद्रोह पूरे राजस्थान तक देखने के लिए मिला था। तो यहां पर ग्वालियर में भी था, आराम में भी था, झांसी में था, लेकिन मैसूर में नहीं था, क्योंकि मैसूर आपका जो है वो कर्नाटका से है। तो वहां तक का इस 1857 क्रांति का कोई भी विद्रोह का उतना प्रभावशील प्रभाव हमें वहां पर देखने के लिए नहीं मिला था। और जो 1857 का विद्रोह था ये आपका 10 मई को 1857 ईस्वी में मेरठ में ब्रिटिश एम्पायर के, जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके खिलाफ सैनिकों के द्वारा किया हुआ एक विद्रोह था, जिसकी आग लगभग पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है स्क्रीन पे, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके घटित होने के वर्षों से सम्मिलित कीजिए। तो यहां पर आपको 4 से 5 घटनाएं दी हुई है जो आधुनिक भारत के समय में काफी महत्वपूर्ण और काफी चर्चाओं में रहने वाली घटनाएं थी। उनके वर्ष भी दिए हुए हैं, उनको आपको मैच करना है कौन से वर्ष में हुई थी। उसी के आधार पर आपको इन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहां पर इन्हें मिलाना शुरू करते हैं, कौन सी घटना और कब हुई थी। तो जैसा कि आपको पता है भारतीय परिषद अधिनियम कब लाया गया था? अगर ये आपको याद हो तो भारतीय परिषद नियम आपका यहाँ पर 1892 ईस्वी में लागू किया गया था सर्वप्रथम। दूसरी जो यहाँ पर दी हुई है वो दी है आपके यहाँ पर लखनऊ समझौता। अगर आपने अभी तक पढ़ा हो तो लखनऊ समझौता जो था आपका ये 1916 में हुआ था। और जो आपका अगला है बंगाल विभाजन, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर 1905 ईस्वी में देखने के लिए मिला होगा। तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में, भारतीय परिषद नियम अधिनियम जो था वो आपका 1892 ईस्वी में, और जो आपका यहाँ पर लखनऊ समझौता था वो हुआ था आपका यहाँ पर 1916 ईस्वी में। अगला है हमारे से पूछा है खिलाफत आंदोलन, जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो खिलाफत आपका आंदोलन 1919 में हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर है बी। और जो नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है विभाजन की घोषणा, तो ये जो आपका हुआ था ये हुआ था आपका यहाँ पर 1911 ईस्वी में। तो ये चारों पांचों हमने मिलाए और अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है 1905 है बंगाल का विभाजन, यानी ए के साथ 3 आएगा, ए के साथ 3 यहाँ पे आ गया। देन आपका यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1919 का हुआ था, 1919 में आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था, वो तो 1919 के साथ 4 आएगा, यानी बी के साथ 4 ये, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर स्क्रीन पे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया है। तो जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे आपके यहाँ पर, अगर आपने पढ़ा है, लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 भारत आज़ाद होने से पहले ही, कुछ महीने पहले, इन्हें यहाँ पर लॉर्ड गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इन्हीं के पास जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भारत आज़ाद होने के बाद आपको भारत को लीड करना है, एक आज़ाद भारत को आपको लीड करना है, लेकिन उसके कुछ महीनों या कुछ वर्षों बाद ही या कुछ महीनों बाद ही भारत को पूर्ण रूप से आज़ाद कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर, असहयोग आंदोलन
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं इस पर मार्क कर देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था ये पूछा गया है। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ये महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और ये आपका 1 जनवरी 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। और ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों के साथ साथ में पूरी जनता और पूरे देश ने सहयोग किया था, यानी सबने मिलजुल कर यहाँ पर असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर स्क्रीन में, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। अब देखिए एक बात ध्यान रखना, कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, चाहे वो कुछ भी हो। अभी भी हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं अधिवेशन से। एक पहला था कि कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था और उसके संस्थापक कौन थे, और सेकंड अब ये क्वेश्चन जो आया है यहाँ पर यह आया है कि ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। यह आयोजित किया गया था आपका बॉम्बे स्कोटिक में, जहाँ पर आपका एक तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। तो जो यहाँ पर आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसका जो गठन हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, और इसकी अध्यक्षता में व्योमेश चटर्जी यहाँ पर थे। और यहाँ पर ये बॉम्बे में जो आपका गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था वहाँ पर इसका आयोजन कराया गया था। तो ये 5-6 क्वेश्चन जो बनते हैं आपके कांग्रेस अधिवेशन से वो मैंने आपके अभी अभी मौखिक कवर करा दिए। इसी तरह के कई सारे क्वेश्चंस हम अपने पेड बैच में क्वेश्चंस के थ्रू, रिवीजन क्वेश्चंस के थ्रू, नोट्स के थ्रू कवर कराने लग रहे हैं। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका यहाँ पर बॉम्बे, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, ईस्ट इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना कब हुई थी, उसको आप बहुत आराम से जानते होंगे, वो 1600 ईस्वी में उसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, किस महिला को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। जननी की बात की जा रही है यहाँ पर भारतीय क्रांति की, वह कौन सी महिला थी जिन्होंने भारतीय क्रांति जननी के रूप में जाना जाता है। तो वो थी आपके यहाँ पर मैडम कामा। मैडम कामा जो थी उनको जर्मनी में जाकर संसद के अंदर भारतीय झंडा फहराने तक की इन्होंने अपनी यहाँ पर हिम्मत दिखाई थी, और साथ ही साथ में इन्हें कई विशेष भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने, मैडम जो कामा थी, इन्होंने अपने लोकल एरिया में या क्षेत्र में बोल सकते हो वहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता के सेनानियों को प्रोत्साहन करना, उनकी सेवा भाव रखना, जगह जगह पर इसके रिगार्डिंग उन्होंने अपनी मीटिंग कंडक्ट करना, तो ये सब चीज़ें उन्होंने अपने समय में सारी एक्टिविटी पूरी की थी। तो इसीलिए इन्हें भारतीय क्रांति के जननी के रूप में जाना जाता है। सो ये थी हमारी आज पीईटी के लिए भारतीय इतिहास जो राष्ट्रीय आंदोलन थे यानी आधुनिक भारत है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हमारी तीसरी क्लास थी, इससे पहले हम 2 क्लास ले चुके हैं। इसकी पूरे पर जो प्लेलिस्ट है वो मैंने मेंटेन की हुई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से जाके आप चेक कर लेना। और रिवीजन करते करते साथ चलिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। पेड कोर्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट में पूछ लेना। आज की क्लास से किसी क्वेश्चन से कोई भी क्वेरी हो तो भी आप मुझे कमेंट में आके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बिल्कुल भी ना जाना, बाकी लोगों में जरूर शेयर करना। मिलता हूं आपको इसी तरह किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।